हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ग 3 की फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर कई लोगों के द्वारा व्हाट्सएप पर मेरे मैसेज किए गए कि सर इसमें इस प्रकार का फर्जीवाड़ा हुआ है, क्या सही है? तो वह मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से लोगों के नाम जनरल कैटेगरी में आए हुए हैं। तो क्या एक फर्जीवाड़ा के तहत हैं या किसी और कारण के वजह से यह नाम जनरल में आए हुए हैं, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। और जो मैसेज आ रहा है वह भी मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा किस प्रकार का मैसेज आपके पास आया है, नहीं आया है। और चॉइस फिलिंग की फ़ीस भी लगेगी या नहीं लगेगी, इस संबंध में बात करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि अभी फर्स्ट काउंसलिंग में 2108 पद खाली रह गए हैं, क्योंकि मात्र 16,419 पदों पर ही आपकी लिस्ट जारी हुई है। तो यहाँ पर 2108 पद खाली रह गए हैं। तो क्या इन पर एक और लिस्ट जारी हो सकती है, इस संबंध में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। अब यहाँ पर दोस्तों मैं लिस्ट में आपको कुछ नाम दिखा दूं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हरी सिंह यादव 124.89 मेल ओबीसी, इनका जो सिलेक्शन है हुआ था ओबीसी वीएच ओपन, यानी कि ओबीसी दिव्यांग कैटेगरी से इनका सिलेक्शन पहले हुआ था। जो अभी मैं आपको यह लिस्ट दिखा रहा हूँ, यह लिस्ट है दोस्तों आपकी दस्तावेज सत्यापन के लिए जो आपकी लिस्ट आई थी, वह वाली आपकी लिस्ट है। इनकी प्रथम लिस्ट इसको कह सकते हैं। इनका सिलेक्शन पहले किससे हुआ था? ओबीसी बीएच ओपन से इनका सिलेक्शन हुआ था। और इनकी अगर मैं आपको फाइनल लिस्ट दिखाऊं तो फाइनल लिस्ट में दोस्तों आप इनको देखेंगे। दोस्तों, इसको आप फाइनल लिस्ट में यहाँ पर देखेंगे तो 124.8 नंबर उनकी यही है, हरी सिंह यादव ओबीसी एक्स मेल। इनका सिलेक्शन अब हो गया है यूआर एक्स मेल से। तो दोस्तों, क्या कारण हो सकता है कि इनका सिलेक्शन यूआर में लिया गया है, जबकि इनका सिलेक्शन अपनी कैटेगरी ओबीसी में हुआ था विकलांग कोटे से, मतलब दिव्यांग कोटे से, ठीक है। तो यहाँ पर इनको अब यूआर एक्स में ले लिया गया है। या तो इसका कारण दोस्तों यह हो सकता है कि इनका जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है इसको मान्य नहीं किया गया है। मेन कारण है जो दोस्तों यही हो सकता है कि दिव्यांग जो इनका सर्टिफिकेट है इसको मान्य नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इनको फिर जनरल में ले लिया गया है। अगर इनका दिव्यांग सर्टिफिकेट मान्य नहीं हुआ है, अलग उसको कर दिया गया है, लेकिन इनके नंबर इतने अच्छे थे कि इनको जनरल में भी जगह मिल सकती थी, तो इस वजह से इनको जनरल में ले लिया गया। ऐसे एक नहीं दोस्तों, ऐसे कई नाम है, 2-3 नाम और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं रविता मीना 120.05, और यहाँ पर इनकी आप रैंक भी याद रख लें, 309 इनकी रैंक थी। और फीमेल कैटेगरी से इनका ओबीसी एमएच फीमेल, यानी कि दिव्यांग कोटे से इनका भी सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी दिव्यांग कोटे से फीमेल से इनका सिलेक्शन हुआ था। जो लिस्ट है दोस्तों कौन सी है? दस्तावेज सत्यापन वाली। अब इसके बाद इनका नाम आप देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इनका नाम आप देख रहे हैं, 309 ही इनकी रैंक है, 120.05 नंबर है। रविता मीना ओबीसी एक्स फीमेल, लेकिन इनका सिलेक्शन यूआर एक्स फीमेल से यहाँ पर हो गया। पिछले उसमें हुआ था दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए किसमें? दिव्यांग कोटे से, ओबीसी दिव्यांग कोटे से, लेकिन यहाँ पर इनको दस्तावेज वेरिफिकेशन में ले लिया गया है, मतलब यूआर फीमेल से ले लिया गया है। तो इसी वजह से आपकी जनरल की मेल की और जनरल फीमेल की लिस्ट ज़्यादा क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि कई कैटेगरी के लड़के ऐसे थे जो दस्तावेज वेरिफिकेशन में, मेरे हिसाब से जो मेरी अनुमान कहता है कि दस्तावेज वेरिफिकेशन में इनका दिव्यांग कैटेगरी का सर्टिफिकेट मान्य नहीं हुआ, तो इनको बाहर ना करते हुए इनको कैटेगरी में ही ले लिया गया है। ऐसे कई दिव्यांग लोग हैं, कई अतिथि लोग ऐसे हैं जिनका अतिथि सर्टिफिकेट मान्य नहीं हुआ, तो उनको बाहर नहीं कर सकते थे, उनको अपनी कैटेगरी में, या अगर जनरल फाइट कर रहे थे तो जनरल में उनको ले लिया गया है। इसी वजह से लिस्टें ज़्यादा क्लियर नहीं हुई हैं, और उनका फ़ायदा यहाँ पर इनको भी नहीं मिला होगा, क्योंकि दिव्यांग कैटेगरी की जो है वेटिंग लिस्ट जारी हुई ही नहीं थी, तो इनका फ़ायदा दिव्यांग कैटेगरी में भी नहीं मिला होगा। तो इस प्रकार से इनको वेटिंग लिस्ट अगर उनकी जारी होती तो इन लोगों को ले लिया जाता। इसीलिए आपके पद कुछ खाली बच रहे हैं। प्रत्येक कैटेगरी में कुछ ना कुछ आपको पद खाली देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है या दिव्यांग कैटेगरी के ही पद खाली रह रहे हों, क्योंकि कई लोगों का ऐसा हुआ है। और भी नाम मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं 119.19 इनकी रैंक आप याद रख लें, 517। आशीष यादव, इनका सिलेक्शन ओबीसी हैंडीकेप से इनका हुआ था, ठीक है, ओबीसी में इनका हैंडीकेप से सिलेक्शन हुआ था। लेकिन अगर इनका आप फाइनल लिस्ट में नाम देखेंगे, जो फाइनल लिस्ट अभी आई हुई है, यहाँ पर दोस्तों अगर आप फाइनल लिस्ट में नाम देखेंगे तो आशीष यादव 119.19 ओबीसी एक्स, यानी कि यूआर एक्स ओपन से इनका सिलेक्शन हो गया है। तो यही कारण हो सकता है, या तो कुछ और कारण इसका हो सकता है। जहाँ तक मुझे समझ में आया कारण यही है कि दस्तावेज वेरिफिकेशन में इनका जो सर्टिफिकेट है
दिव्यांग सर्टिफिकेट इसको मान्य नहीं किया गया है, जिस वजह से इनको ले लिया गया है। अगर इनके इससे और कम यानी कि 115 से कम नंबर होते, 115 से कम नंबर होने पर इनको अपनी कैटेगरी में डाल दिया जाता, ओबीसी कैटेगरी से भी इनका सिलेक्शन हो सकता था। तो इस प्रकार का मैटर हुआ है। ओबीसी में भी ऐसे कई कैंडिडेट्स आए हुए हैं जो दिव्यांग के थे, लेकिन पहले उनका दिव्यांग कैटेगरी से हुआ था, लेकिन उनके 115 से कम नंबर हैं तो उनको अपनी कैटेगरी में जगह दे दी गई है। इस प्रकार से ओबीसी में भी आए हैं, एससी में, मतलब प्रत्येक कैटेगरी में ऐसा हुआ है, मेल फीमेल सभी में, जिस वजह से आपके कुछ पद आपको खाली देखने को मिल रहे हैं। प्रत्येक कैटेगरी में लगभग आपको ओबीसी में 52 पद देखने को मिल रहे हैं, एससी में आपको 31 पद देखने को मिल रहे हैं, जनरल में आपको 25 पद देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार से खाली पद बचे हुए हैं। अब खाली पद इसीलिए हो सकता है बच गए हो कि इन्होंने दिव्यांग कैटेगरी की वेटिंग नहीं बनाई थी, जिस वजह से इनके पद खाली बच सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आगे बात करूँ कि आपके पास इस प्रकार का एक मैसेज आ रहा होगा कि डियर कैंडिडेट्स, डीपीआई के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में 1/3/2023 से 6/3/2023 तक चॉइस फिलिंग कर भुगतान करने का कष्ट करें। यानी कि यहाँ पर साफ लिखा गया है कि आपकी चॉइस फिलिंग में फीस भी कटेगी। तो जितने ज़्यादा स्कूल चयन करेंगे उस हिसाब से अभी तक मतलब क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पर यही है दोस्तों कि कम से कम आपको 200 रुपये के आसपास, 200 रुपये 250 रुपये के आसपास फीस लग रही है। तो यह फीस आपको यहाँ पर देनी होगी चॉइस फिलिंग के लिए। 200 के नीचे ही रहेगी, 200 के आसपास फीस हो रही है। और अगर ज़्यादा स्कूल आप चयन कर सकते हैं तो उस हिसाब से नहीं है, यह फिक्स होगी कि 200 के आसपास आपको फीस लगने वाली है। तो इस प्रकार का मैसेज आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, आपको चॉइस फिलिंग करनी है, इसका कोई भी मतलब नहीं है मैसेज का। सिर्फ ये लोग जागरूक कर रहे हैं आपके लिए चॉइस फिलिंग के लिए कि आप 1 से लेकर 6 तक जो है चॉइस फिलिंग कर दें। अब हम यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें कि जो 2108 पद यानी कि टोटल आपके बचे हुए हैं, 1200 आपके बचे हुए हैं, किसके 1200 पद आपके बचे हैं एसटी के, और लगभग आपके 25 पद जनरल के, और लगभग आपके 31 पद एससी के, और लगभग आपके 52 पद ओबीसी के, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के आपके 23 पद। तो इस प्रकार से आपके पद यह बच गए, मतलब अभी दस्तावेज वेरिफिकेशन के बाद यह पद बच गए हैं। तो लगभग आपके 1331 पद यह हो गए, और लगभग 770 के आसपास पद हैं जो आपके पहले बचे हुए थे। तो इस प्रकार से आपके जो पद हैं क्या 2108 पदों पर क्या आपकी लिस्ट एक और आ सकती है। तो दोस्तों अभी अब अतिरिक्त सूची का आना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। जो यह आपके पद अभी बचे हुए हैं, अब यह पद आपके सेकंड काउंसलिंग में जोड़े जाएंगे। तो अभी कोई भी संभावना नहीं है कि अतिरिक्त सूची आ सकती है, क्योंकि अगर देनी होती तो वेटिंग क्लियर तुरंत कर देते, अतिरिक्त सूची की कोई बात ही नहीं बनती थी। वेटिंग में इतने लोगों की कतार लगी हुई है, उनका सबका क्लियर हो जाता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो अब कोई अतिरिक्त सूची मेरे हिसाब से नहीं आएगी। दोस्तों शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन हो मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।